हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने बोहर्स थ्योरी के क्वेश्चन किए थे और उससे रिलेटेड कुछ टर्म सीखे थे, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, बाइंडिंग एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल। राइट। अब उन पर बेस्ड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, कुछ जी एडवांस के आए हुए क्वेश्चन करेंगे। तो बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राइट। चलो, तो आज हमारा बोहर्स थ्योरी का लास्ट प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें हम लोग सारी चीजें कंप्लीट करके और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन इज x किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन। तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक, आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। चलिए देखते हैं। देखो, आपको दे रखी है हीलियम प्लस आयन की आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है x किलोजूल पर मोल। सही है। तो अब इस बात को समझो जरा। हीलियम प्लस की अगर आयनाइजेशन एनर्जी x किलो जूल पर मोल है, इसका मतलब है कि n1 इज इक्वल टू तो 1 ही रहा होगा और 1 से वो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर जा रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। राइट। आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/ इनफाइनाइट का स्क्वायर। राइट। तो ये कितना आ गया? 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या पर आयन। इस केस में आयन है तो पर आयन। ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझसे कहा गया है क्या? मुझे तो किसकी बतानी है? मुझे बतानी है Li2 प्लस की। तो एक काम करते हैं, अगर मैं Li2 प्लस की बात करूं तो अब इसके केस में क्या हो जाएगा? 13.6 जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/ इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो सर यहां पर भी इतना ही आ गया, 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन, है ना? यहां पर भी आयन लिख लो। पर बेटा Z दोनों का अलग अलग है। हीलियम का Z कितना होता है? 2। लिथियम का Z कितना होता है? 3। इतनी बात ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे कहूं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस का रेशियो ले लो, तो आप कह दोगे सर 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। सही है ना? और ये वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? x। तो आप कह सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस विल बी इक्वल्स टू 9/4 इंटू एक्स। बोलो भाई, सही है? किसमें होगी? किलो जूल पर। 9/4 इंटू एक्स किलो जूल पर मोल। आगे चलते हैं। ठीक है। अब आपके दिमाग में कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा कि सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम क्यों नहीं लिखा आपने? बेटा यहाँ कोई भी यूनिट लो आप, ये 13.6 कट गया। अगर आप किलो जूल पर मोल वाली यूनिट लेते तो वो भी सेम आती यहाँ पर, वो भी कट जाते। राइट। तो आप चाहे किसी भी वैल्यू में आंसर निकालो, आंसर तो आपका यही आएगा। तो मैंने मेनली क्या लिखा है? ऐसा यूनिट लिखी है, क्योंकि जो उसमें ऑप्शन दे रखे थे, मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए। जो क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे थे वो किलो जूल पर मोल में थे। ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए आपकी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसके 4 क्वेश्चन है ना, तो सारे करेंगे। वीडियो को पॉज करें आप लोग, एक एक क्वेश्चन चेक करते चलें आपने सही किया है या गलत किया है। देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी है हाइड्रोजन लाइक सिस्टम की करेस्पॉन्डिंग टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ओके। तो आपको क्या कह रहा है? एक हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है किसकी? सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, यानी कि n इज इक्वल टू 3 की बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले तो यही लिख लो कि 13.5 इज इक्वल टू कितना होगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर और 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/ इनफाइनाइट का स्क्वायर। सही है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी हम कल समझ चुके थे। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि 3 से, यानी कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा और ऑलवेज पॉजिटिव। z की वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि, अच्छा हाइड्रोजन लाइक सैंपल बोल रहा था ना, हाइड्रोजन थोड़ी बोला है। तो z की वैल्यू 1 नहीं हुई, z तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो पहले हम z ही निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 13.5 इज इक्वल टू 13.6/9 और z स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है।
तो ये कट जाएगा आपका 13.5 इज इक्वल टू 1.5 जेड स्क्वायर, राइट। तो जेड स्क्वायर आ जाएगा आपका 13.5 डिवाइडेड बाई 1.5, और ये लगभग लगभग जाएगा 9 बार, तो z आ जाएगा 3, यानी कि z आपका क्या है 3, यानी कि z है आपका Li2+, क्योंकि Z3 होता है लिथियम का और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, यानी कि वो एटम नहीं रहा होगा, वो आयन रहा होगा Li2+। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि भाई आइडेंटिफाई द सैंपल, सैंपल हमारा Li2+ का है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब आयनाइजेशन एनर्जी बताओ सैंपल की। तो सैंपल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कुछ नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव में 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा 1 स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट स्क्वायर। तो ये तो पूरा हट गया, इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये हो गया 13.6 इंटू 9, तो ये आ गया कितना 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन। सही है, तो दूसरा पार्ट भी हो गया क्वेश्चन का। ये दूसरा पार्ट था आपका, ये पहला पार्ट था। आई होप आप लोगों ने अभी तक दोनों ठीक किए होंगे। चलिए तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू कॉज ट्रांजिशन फ्रॉम सेकंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सेकंड स्टेट, सेकंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2 टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 4। ठीक, क्लियर। चलिए तो अब इसको करते हैं। तो 2 से लेकर आपको 4 पर जाना है, कहने की बात ये है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा पुराना लेक्चर याद हो, है ना, लास्ट टू लास्ट लेक्चर, तो मैंने आपको सबकी एनर्जी निकलवाई थी। तो फर्स्ट की आई थी 13.6, सेकंड की कितनी आई थी, कम ऑन 3.4। तो सेकंड स्टेट की जो एनर्जी आई थी वो आई थी 3.4, राइट। अच्छा, और अगर मैं आपसे पूछूं फोर्थ स्टेट की एनर्जी कितनी थी, तो अगर आपको नहीं याद तो आप निकाल सकते हो, बाकी मैं कहूंगा आप लगभग 5 स्टेट तक याद करके रखो, बड़ी काम आती है। वो आई थी 0.85, राइट, ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो डेल्टा ई निकाल लो। डेल्टा ई क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी का डिफरेंस, यानी कि 3.4 माइनस 0.85, तो ये तो E1 माइनस E2 हो गया, अच्छी बात है। और मेरा Z क्या है, Z है मेरे पास 3, तो 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.55 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 22.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 22.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका डेल्टा ई, एनर्जी ऑफ फोटोन नीडेड, यार ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं, चौथा पार्ट। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई कि ये कैसे आया, तो आप पूरा अच्छे से निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने पहले हाइड्रोजन के लिए ये सारे निकाल के आपको बताए थे, है ना, कि 3.4, 13.6, 0.85 ये सब, ठीक। लेकिन मुझे हाइड्रोजन के लिए तो निकालना नहीं है, मुझे तो यहाँ पर लिथियम के लिए निकालना है, तो मैंने Z का दोनों में इंटू कर दिया। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप दोनों पहले E1 निकाल लो, यानी कि E2 निकाल लो। कैसे निकालोगे, -13.6 Z स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, है ना। फिर E4 निकाल लो, कैसे, -13.6 Z स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर, और फिर उसमें से माइनस कर लो तो भी यही आएगा, ठीक है। चलिए चौथा पार्ट क्या था, चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट कह रहा है वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन, अच्छा अब लैम्डा निकालना है, व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स, अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट, यानी कि n इज इक्वल टू 1। तो जब 2 से 1 में गिर रहा है तो आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। तो 2 से 1 के लिए एनर्जी का गैप कितना था, अगर आपको याद हो, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये सब आप याद करके बैठे हो, हाँ, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो पहले का आया था 13.6 आता था, दूसरे का आता था 3.4, माइनस करोगे आ जाएगा 10.2, लेकिन वो हाइड्रोजन के लिए था, यहां हमें किसके लिए निकालना है, लिथियम के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 10.2 इंटू 9, तो इट विल बी 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट ये तो एनर्जी है, लैम्डा निकालो। तो जब भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो लैम्डा का एक फॉर्मूला सिखाया था, 12400 अपॉन 91.8,
सही है। तो अब इसको कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, इसको दे लेना। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 135.1 एंगस्ट्रॉम आएगा। 135.1 एंगस्ट्रॉन आएगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, कंफ्यूजन है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको ई के दो फॉर्मूले लिखवाए थे, एक लिखवाया था 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर में, एक लिखवाया था 12400 और लैम्डा एंगस्ट्रॉन में, राइट। तो मैंने यहाँ पर जो लगाया है वो ये वाला लगाया है। तो ये ई का फॉर्मूला था ना, मुझे ई पता था और ये पता था, तो लैम्डा निकालने के लिए ई को इधर ले आया और लैम्डा को उधर पहुंचा दिया। ठीक है, तो यहां से जो लैम्डा निकली है वो किस में निकली है, एंगस्ट्रॉन में। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा समाप्त हुआ। अच्छा क्वेश्चन था, बाइंडिंग एनर्जी का भरपूर प्रयोग किया गया था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल इज 15 वोल्ट, फाइंड द आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सैंपल। तो अब देखो, सबसे पहले तो इसमें फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब समझ लो क्या है। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, अच्छा, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होती है सर 1 से 2 में जाने की एनर्जी। फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाने की एनर्जी इज कॉल्ड एज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो वो जो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन में आई होगी वो किसी पोटेंशियल में रखकर आई होगी, राइट। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब, सर अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जा रहा है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो जिस पोटेंशियल की वजह से आई होगी, दैट पोटेंशियल विल बी नोन एज फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। और वो दे रखा है 15 वोल्ट, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी हो गई, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी आपको दे रखी है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये निकालोगे कैसे? सर देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि आपको डेल्टा ई दे रखा है, यानी कि -13.6 जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सर आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा ना कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए पूरी। तो इसको मैं ऐसा बनाऊंगा ताकि ये पॉजिटिव मुझे मिले। तो पॉजिटिव लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव लाने के लिए मुझे यहाँ पर पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू तो अंदर कैसी आने वाली है, पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां से देखूं तो 13.6 जेड स्क्वायर 13.6 जेड स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा आपका 3/4, है ना, इज इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अच्छा, मुझसे क्या पूछी थी, आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो अब बताना, एक बात समझना, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी होगी सर -13.6 जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर -1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, -13.6 जेड स्क्वायर, और वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो दे रखा है वो क्या है, अरे सर ये तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या आ गई, 15 इंटू 4/3, 3 5 15, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी क्या आ गई, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। अच्छा, दूसरी बात और क्या बताना है मुझे, मुझे बताना है सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। मुझे बताना है सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सैंपल। तो ये कैसे बताएंगे, चलिए ये भी देखते हैं। सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सैंपल कैसे बताया जाएगा, इसको समझते हैं। तो सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, सेकंड एक्साइटेशन का पोटेंशियल का मतलब है पहली स्टेट से तीसरी स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी मिली, तो वो किस पोटेंशियल से मिली, है ना। तो आपको क्या निकालना है, डेल्टा ई 1 2 3, पहले से लेकर तीसरे में जाने का। क्लियर है ना, ठीक है। तो पहले से तीसरे में जाने की बात हो गई, तो इसका मतलब है कि आपको जाना होगा -13, अच्छा +13.6 जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर 8/9। क्लियर है। और इसकी वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, क्योंकि ये तो था आई ई,
और आई की वैल्यू अभी निकाली 20, तो ये कितना आ गया 20 इंटू 8/9, तो ये हो गया 160/9, तो ये हो गया 9 1 जा 9, 9 7 जा 63.75, तो 17.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया आपका। क्या ये है आपका सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे टर्म्स यूज करे इन्होंने और काफी इंटरेस्टिंग बनाया क्वेश्चन को। अगला देखिए जेई एडवांस 2001। अब 2001 में एडवांस नहीं होता था उस समय पर, बट वो जो आईआईटी जेई और AEEE होते थे, तो AIEEE उस समय का मेन था और IIT जेई उस समय का एडवांस था, तो मैंने जेई एडवांस लिख दिया। ठीक है, चलो अब इसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, ओके, एट 1 atm and 298 Kelvin टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। देखो यहां पर हाइड्रोजन गैस टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक, यानी कि हाइड्रोजन गैस को ऐसे एक्साइट नहीं कराया, पहले उसको हाइड्रोजन में तोड़ा है और फिर आगे इसीलिए उसने एनर्जी भी दी है। 436 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी लगी एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, ये एनर्जी पर मोल है, यानी कि एक मोल हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 436 किलो जूल पर एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा जी, ठीक है, मुझे प्रेशर दे रखा है और मुझे टेम्परेचर दे रखा है और मुझे वॉल्यूम भी दे रखा है, यानी कि मुझे लग रहा है वो मुझसे निकलवाना चाह रहा है कि हाइड्रोजन गैस के पहले मोल्स निकाल लो कितने हैं। तो N इज इक्वल टू PV/RT, पुराना फॉर्मूला मोल कंसेप्ट में सीखा था, 1 इंटू 1/0.082 इंटू 298, याद आ गया? राइट, ये सब सिखा चुका हूं। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0409, आपको खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए ये आ गए हमारे मोल्स। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू एक्साइट 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। ओके, तो सबसे पहले तो मैं चेक कर लेता हूं एक को एक्साइट करने में कितनी एनर्जी लगेगी। तो एक को एक्साइट करने के लिए एनर्जी लगेगी आपकी 13.6, 1/1 माइनस 1/4, जेड की वैल्यू तो 1 हो गई, राइट, तो ये हो गया माइनस प्लस 13.6 इंटू 3/4, जो कि हमें याद ही थी वैसे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फालतू में निकाल रहे थे बस आपके टाइम पास के लिए, याद पहले से ही थी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि पहले में 13.6 है, दूसरे में 3.4 है, माइनस करोगे 10.2 आएगा। अच्छा, इसको जूल में निकाल लो क्योंकि सारी चीजें आगे जूल में है, तो इसको पहले जूल में कन्वर्ट कर लो। 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है जूल, तो 10⁻⁻22 हो जाएगा किलो जूल। क्लियर है? तो इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं, ये 10.2 हो गया ना, तो 1.632 इंटू 10⁻⁻21 हो गया, क्योंकि मैंने 10.2 को 10 मान लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 22 की जगह -21 हो गया। ये आ गई मेरी किलो जूल में वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए थी, ये थी मेरे एक के लिए, सही है, ये थी मेरे एक के लिए, तो इतने 0.0409 के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी लग रही थी, तो 0.0409 को तोड़ने के लिए कितनी लगेगी, तो सर 0.0409 इंटू 436 कर दो, इसको तोड़ने के लिए लगेगी जो भी आएगा, ये आएगा 17.83 किलो जूल। तो अब एक बात समझो, मैंने तो आपको हाइड्रोजन गैस दे दी थी और मैंने आपसे कहा था इसको एक्साइट कराओ, तो सबसे पहले तो आपने बॉन्ड तोड़े, उसके बाद एक्साइट कराया, तो पूछ रहा है टोटल एनर्जी कितनी लगी आपको, तो बॉन्ड तोड़ने में तो इतनी लगी, अब चेक कर लेते हैं एक्साइट होने में कितनी लगी होगी, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देख लो, आपके पास इतनी एनर्जी एक के लिए लग रही है, एक के लिए, और आपके पास है कितने, आप सबसे पहले वो कैलकुलेट करो, राइट, आपके पास है कितने, सबसे पहले आप वो कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, चलिए देखते हैं जरा। तो आपके पास है 0.0409, इतने तो आपके पास हैं, ठीक है, और एक मोल में होते हैं आपके Na नंबर, तो इतने में होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, सही है।
इतनी आपके पास यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। क्लियर है भाई? ठीक है, नहीं इतने आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। एटम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एटम के लिए आपको इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक मॉलिक्यूल तोड़ोगे तो 2 हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे। तो इतने तो पूरे आपके पास क्या है? हाइड्रोजन के एटम है। अब अभी आपने निकाला कि आपको जो एनर्जी मिलती है एक एटम को एक्साइट कराने के लिए वो कितनी मिलती है? 1.632 इंटू 10⁻⁻21। तो यानी कि इसमें आपको 1.632 इंटू 10⁻⁻21 भी करना पड़ेगा। इतना सब जब कर दोगे तो आपको मिलेगी क्या? एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। ठीक, तो इतनी एनर्जी तो आपके एक्साइटेशन की है, किसकी? हाइड्रोजन की। और इतनी एनर्जी लगी आपको तोड़ने में, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? इस पूरे को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना, उसमें 17.3 ऐड कर देना, जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं, 98.13 किलो जूल आएगा। जरूर सॉल्व करें इसको एक बार और पता लगाएं क्या ये आंसर सही है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जेई 2010 का क्वेश्चन। तो वीडियो को पॉज करें, खुद करने की कोशिश करें। क्वेश्चन कह रहा है आयनाइजेशन दे रखी है आपको हीलियम प्लस की, कितनी? 19.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ठीक है जी। और आपसे पूछी है एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ Li2+। हीलियम की दे रखी है, Li2+ की आपसे पूछी है एनर्जी। तो ये तो सिंपल सा लग रहा है मुझे, देख लें। चलिए देख लेते हैं। हीलियम प्लस की आपको एनर्जी दे रखी है 19.6 इंटू 10⁻⁻18, है ना? ठीक है, जूल पर एटम। अच्छा, अगर मैं हाइड्रोजन की निकालता, मतलब अगर मैं E1 फॉर हाइड्रोजन देखूं, E1 फॉर हाइड्रोजन, तो क्या आपको लगता है E1 फॉर हाइड्रोजन क्या रहा होगा? E1 फॉर हाइड्रोजन मतलब हीलियम के लिए जो हाइड्रोजन की एनर्जी आती होगी उससे 4 गुना ही तो रही होगी। जो भी हीलियम के लिए एनर्जी आई होगी वो हाइड्रोजन की 4 गुना रही होगी। क्यों? क्योंकि हीलियम में हमने Z² की जगह 2 का स्क्वायर लगाया होगा, तो वो 4 आया होगा। और हाइड्रोजन में हम लोगों ने नॉर्मली लगा दिया होगा, है ना? ठीक है, तो यानी कि E1 इंटू 4 फॉर हाइड्रोजन, ये वैल्यू आई है 19.6 इंटू 10⁻⁻18। इस बात में क्लियर है? ठीक है, तो यहां से आप E1 फॉर हाइड्रोजन निकाल लोगे? आपने कहा यस सर। कितना होगा? 19.6 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 4। बिल्कुल सही है ना? लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? लिथियम की पूछी गई है। अच्छा, लिथियम की कैसे निकालोगे सर? E1 फॉर हाइड्रोजन पता हो अगर, तो उसमें मैं Z² यानी कि लिथियम का Z है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, उसका इंटू कर दूं तो वो एनर्जी आ जाएगी। और E1 फॉर हाइड्रोजन ये रही, तो कर दो बस 19.6 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 9 अपॉन 4। इसको जब सॉल्व करोगे ये आएगा 4.41 इंटू 10⁻⁻17 जूल पर एटम। क्लियर है? तो यहां से आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें आयनाइजेशन एनर्जी आपको दे रखी थी, ठीक है, और आपसे पूछी थी एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। ओके ओके ओके, अब एक चीज और देख लेना जरा, आपसे स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी पूछी थी उसने। उसने आपसे ये नहीं कहा था कि एक्साइटेशन की एनर्जी बताओ, डी एक्साइटेशन की एनर्जी बताओ, है ना? उसने आपसे कहा था कि एटम के अंदर किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में ही उसकी एनर्जी बताओ। तो बेटा हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया था एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी हमेशा किसमें होगी? नेगेटिव में। ये वैल्यू आपको याद रखनी थी, तो इसका आंसर नेगेटिव वाला होगा। और जब जेई 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था तो एक वैल्यू पॉजिटिव में भी रखी थी उन्होंने ऑप्शन में। एक वैल्यू थी 4.41, एक थी -4.41। ये वाला करेक्ट आंसर था। क्यों? क्योंकि उसने बोला है फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट में बताओ, यानी कि n1 = 1 में ही घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। तो n1 = 1 में तो कितनी बार सीख चुके हैं हम लोग, 1 2 3 कुछ भी हो, इनफाइनाइट पर 0 होती है, उससे अंदर जहां भी आओगे नेगेटिव ही होगी। तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा ई अगर पूछता ऊपर जाने का तो पॉजिटिव, नीचे आने का नेगेटिव, लेकिन उसने एक ही स्टेट में पूछी है, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए जेई 2008, इसको सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें, उसके बाद सॉल्व करें। क्वेश्चन कह रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है आपको हाइड्रोजन एटम की,
ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन द एटम फ्रॉम n1 इज इक्वल टू 1 टू n1 इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है, यानी कि 1 से इनफाइनाइट की वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछ रहा है कि अगर 1 से 2 में इलेक्ट्रॉन ले जाना होता तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ती। ठीक है जी। तो कैसे करें, चलिए करते हैं। देखो, अगर मैं E1 की बात कर लूं सबसे पहले, क्योंकि IE क्या होगा, अच्छा IE समझो पहले, IE क्या होगा, इनफाइनाइट की एनर्जी माइनस फर्स्ट स्टेट की एनर्जी, और इनफाइनाइट पर हमेशा एनर्जी होती है 0, यानी कि IE इज नथिंग बट अ एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, है ना, विच इज व्हाट, विच इज गिवन। अपनी तरफ से मत लगा देना, वो दे रखा है उसने, 1.312 इंटू 10⁻⁶, राइट। ठीक है, लेकिन मैं इसको क्या बोल रहा हूं, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बोल रहा हूं, तो पहली ऑर्बिट में तो एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी, अपने सिंबल चेक करते रहना। ठीक है, तो अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट में आपसे एनर्जी पूछूं तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है आपकी एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इंटू Z² अपॉन n², है ना। तो Z तो क्या है, Z के बारे में हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो Z तो 1 हो गया, और n अगर सेकंड स्टेट की बात करूं तो इसी का डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो अगर मैं सेकंड स्टेट E2 की बात करूं तो वो हो जाएगा -1.312 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 4, राइट, और ये भी किस में होगी, माइनस में। ठीक है, तो ये तो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी होगी, यानी कि सेकंड स्टेट की एनर्जी हो गई, और ये फर्स्ट स्टेट की एनर्जी हो गई। तो क्या आप E2 माइनस E1 निकाल लोगे, और 1 से 2 में जा रहा है, 1 से 2 में जा रहा है, तो एनर्जी कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो अपने आप अगर आप बड़े में से छोटा घटाओ तो ठीक है, छोटे में से बड़ा घटाओ तो बाद में क्या कर देना, उसको प्लस। तो ये हो जाएगा 1.312 अपॉन 4 प्लस 1.312 इंटू 10⁻⁶, है ना। तो इसको कॉमन ले लो, 1.312 को, 1.312 इंटू 10⁻⁶ इंटू 5 अपॉन 4 हो गया ये, अगर मैं सही हूं तो। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 9.84 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। यूनिट इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है, जूल पर मोल में आंसर आपका आएगा। तो इस तरीके से ये जो हम लोगों ने टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी पोटेंशियल वगैरह के, वो भी सारे सॉल्व कर लिए। तो अब आपकी जो बोहर्स थ्योरी का जो एक पोर्शन था वो खत्म हो गया। हालांकि बोहर्स थ्योरी आगे बहुत अप्लाई होगी, अभी रेडवर्क फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस निकालेंगे, सब में बहुत यूज आएगा, लेकिन जो बोहर्स के मॉडल से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो सारी हो गई कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब हम लोग नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो टाटा, सी यू, बाय बाय।